बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला ख़ान साहब। असदुल्ला ख़ान साहब, एक तो इमरान ख़ान साहब की जो दरख्वास्त थी तौहीन अदालत के हवाले से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो एतराज़ात लगाए थे, अर्ली हेयरिंग की भी दरख्वास्त दी थी इमरान ख़ान साहब की बैंड ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मरकज़ी दरख्वास्त के साथ समाअत के लिए मुकर्रर की है, यानी 16 सितंबर को वो समाअत के लिए मुकर्रर की है। और जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऑर्डर आया, तवील तरीन ऑर्डर आया, उसमें उन्होंने कहा जी कि 94 पटिशन क्रिमिनल पटिशन से पहले इसी तरह की मिलती जुलती हैं, और हम जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फिक्सेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक इसका नंबर बनता है 16 सितंबर को, और वो एक लंबी तारीख दे दी है मरकज़ी दरख्वास्त के साथ। अब जो हुकूमत की दरख्वास्त है वो भी मेरे ख्याल में उसी तरह लगेगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक वो भी कहीं आगे पीछे उसी डेट के साथ लगेगी। क्या लग रहा है कि कहीं जो इमरान खान साहब के साथ डील वाले मामला चल रहे थे, कहीं वो लटक गए मामलात या क्या हुआ, क्या नज़र आता है आपको? देखें, बहुत शुक्रिया राय साहब। पहली बात तो ये है कि फिर हमारा तज्जिया तो ठीक साबित हो गया ना। जी जी। दो हवालों से। एक तो ये कि हम ये कह रहे थे कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है और उसके नतीजे में एक बेंच बना है और उस बेंच ने आनन फानन एक फ़ैसला सुनाया है जी, तो ये सब कुछ एक बिग बैंग नहीं था जी, जी। बल्कि ये बज़ाहिर एक ऐसा लगता है कि एक तरतीब के साथ चीज़ें हो रही थी, और उसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब को शिफा शिफ्ट किया जाए और उसके बाद फिर उनको आगे बनी गाला ले जाया जाए। लेकिन फिर हमने ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब डील के लिए माने नहीं। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं शिफा नहीं जाऊँगा। जब इमरान खान ने शिफा ही जाने से इनकार कर दिया तो फिर आप मुझे बताइए ना कि उनकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों लगेगी? बिल्कुल ऐसा ही क्यों लगनी चाहिए? और डील के लिए 3 साल पहले वो उनके टेबल पर वो चीज़ें मौजूद थी। इससे पहले भी असदुल्ला साहब, आपको याद होगा नवंबर में जब ये 26 नवंबर वाला इंसिडेंट हुआ था, तो उस वक्त भी उनके पास गए थे लोग, वो जो अमेरिका से बिजनेसमैन और डॉक्टर्स लोग आए थे वो भी लेकर गए थे। इमरान खान साहब ने डील करनी थी तो पहले कर लेते ना। बिल्कुल, वो इमरान खान साहब ने डील करनी होती तो पहले कर लेते। तो अब देखें ना, इसके जो आज 16 सितंबर की डेट आई है, इसके खदशात मौजूद थे। तभी मैंने भी, और शायद आपने भी कहा हो, मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्दी लगने जा रही है। नहीं, मैंने भी कभी नहीं कहा कि लगेगी। उसकी वजह यह है कि देखें ना, मामलात अगर इमरान खान के साथ कुछ तय ही नहीं हो रहे तो फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त लग के क्या करना है लगा के। लेकिन ना पाकिस्तान में चीज़ें तो इसी तरह से चलती हैं ना, एक दूसरी चीज़ के साथ लिंक्ड होती है। तो अब ये 16 सितंबर तक का वक्त बेसिकली हुकूमत को और मुक़्तदरा को मिल गया है कि इमरान खान के मामले में क्या करना है इसका वो फैसला कर सकें और फैसला करें कि इसको मामले को किस तरह से आगे जो है वो चलाना है, टैकल करना है, इसको लेकर चलना तो है। अब एक बात तो लगती है ना कि 27 सितंबर थ्रेश होल्ड है। अब 27 सितंबर जो है उससे पहले पहले हुकूमत ने इमरान खान के साथ कोई डील करनी है। जी जी, ठीक है, इमरान खान को कायल करना है, मनाना है और उन्हें कहना है कि जनाब जो है वो ये लॉन्ग मार्च ना करें, हम आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान अपने इलाज के सिलसिले में तो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, लेकिन डील के लिए नहीं जाना चाहते। ठीक है, डील करके किसी अरेंजमेंट के तहत नहीं जाना चाहते। तो ये बात अब इस्टेब्लिश हो गई है। अब इस डेवलपमेंट से तो और भी साबित हो गई है। और फौरी तौर पर जो इम्कान था कि जी शहबाज शरीफ साहब को कुछ हो जाएगा या शहबाज शरीफ साहब के तौहीन अदालत लग जाएगी, वो अता तारड़ साहब, आजम जे तारड़ साहब, अच्छा फिर दो इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने तो 2 कुर्बानी के बकरे भी पेश कर दिए थे ना। उन्होंने कहा था नहीं वो तो देखें जी, एक तो आईजी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, मतलब उनको लग रहा था कि शायद तौहीन अदालत वाले मुकदमे में हमारी गर्दन जो है उस फंदे में फिट होने वाली है। उन्हें ये लग रहा था, खतरा तो महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई तौहीन अदालत लग जाए, ये दरख्वास्त फिक्स हो जाए, नंबर अलॉट हो गया है, दरख्वास्त लग गई है, तो ऐसा ना हो कि जी हमारे। लेकिन एक मामले में मैं आपको बताऊं असद भाई, गवर्नमेंट पैनिक में है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब की जो मंगल के जो मुलाकातें होती हैं, वो जो मंगल के रोज़ नौरीन नियाज़ी साहबा की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, अच्छा गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया,
पूरा जोर लगाया कि ये मुलाकात किसी सूरत ना हो। उन्होंने पूरा पूरा जोर लगाया। अब उसमें राणा सनाउल्लाह साहब का भी कहना था, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करेंगे कि भाई ये मुलाकातों का सिलसिला बंद किया जाए। और तवातर के साथ जो नून लीग की जो टीम है, जिसे आप सोशल मीडिया वो साफ़ी नमाज तर्जमान कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं उन्हें आप, वो तवातर के साथ ट्वीट कर रहे हैं ना जी आज तो मुलाकात नहीं होगी किसी सूरत में इमरान खान साहब की। लेकिन मैंने ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब की उनकी बहन की मुलाकात बरसूरत होगी और लाजमी होगी। 16 सितंबर तक इमरान खान साहब की ये जो मुलाकातें हैं ना, ये बंद किसी सूरत नहीं होगी। जी हाँ। उनकी मुलाकातें बहाल रहेंगी। और आज तो 40 मिनट की मुलाकात हुई है जी, 2 मुलाकातें हुई हैं, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं जी, बल्कि एक- तीन कह लीजिए ना, नहीं उस तरह तो देखिए 3 मुलाकातें हुई हैं क्योंकि एक नौरीन न्याज़ी की इमरान खान के साथ हुई, एक इमरान खान की बुशरा बीबी से हुई और एक बुशरा बीबी की अपनी फैमिली फैमिली के साथ। बल्कि वहाँ तो 3 मुलाकातें हुई हैं। एक तो जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब देखिए ख़त्म हो गया जी, उसकी सियासत ख़त्म शुद्ध हो गई, पार्टी ख़त्म शुद्ध हो गई, फलां हो गया ढमकां हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी सियासत जो है वो उसी के गिर्द घूम रही है, अडयाला के गिर्द। और इमरान खान साहब आज भी रेलिवेंट करते हैं उसी तरह जिस तरह वो तरीके बात के बाद पहले थे। मैं आपको एक बात बताऊं वैसे राजा साहब, एक और पहलू पे भी गौर करें। ये 16 सितंबर को दरख्वास्त लग गई है ना, लेट हो गया, इसका पब्लिक में रिएक्शन क्या होगा? लोग इसको से नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, लोगों को और चिड़चिड़ चढ़ेगी कि यार ये क्या बात हुई। एक तो इमरान खान को का जो है वो अदालत के फैसले पर अमल नहीं हुआ, ऊपर से तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि इसके नतीजे में लॉन्ग मार्च और कामयाब होगा। यानी लोग इस गुस्से में कि भाई हो क्या रहा है, एक तो इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया, अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, और फिर अदालत अब तो अदालत भी नहीं सुन रही, तो लोग जो हैं वो इसकी तैयारियों को तेज कर देंगे लॉन्ग मार्च की। तो लॉन्ग मार्च के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। अब 16 देखें ना, 16 तो 27 के बहुत करीब चली जाती है, पीछे तो 10 दिन रह जाते हैं, तो फिर वो 10 दिन बड़ा एक नैरो मार्जिन बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब कल से जो तहरीक है लॉन्ग मार्च की वो तेज़ हो जाएगी, क्योंकि अदालत से लोगों को एक होप थी कि अदालत से कुछ मिल जाएगा। फर्ज करें ना अदालत एक समाअत करके कम से कम ये इंदिया ही दे देती कि जी हुकूमत ने फैसले की खिलाफवर्जी की है, नोटिस कर देती, प्राइम मिनिस्टर से कहती कि जी उसको कर देती, 16 सितंबर तक ले जाते, तो शायद लोगों की होप कायम रहती। अब तो लोगों की उम्मीद ही आपने तोड़ दी है, तो इसका रिएक्शन जो है वो लोग अपनी लॉन्ग मार्च की तैयारियों में लगा देंगे। लेकिन एक बात और मुझे बताइए असद भाई, जिस तरह आपने कहा कि लोग, मैं अब बात कर रहे थे, ये जब खबर आई मैंने ट्वीट किया, उसके नीचे कुछ 30 कमेंट फौरी तौर पर आ गए 5-7 मिनट में। अच्छा, वो लोग जो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं ना, शायद हुकूमत को, या मैं समझता हूँ कि जो हमारी मुक़तदरा है उनको कुछ चीज़ें समझने में शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं या नहीं समझ रही हैं। लेकिन अब की बार जो लॉन्ग मार्च होगा ना, सोहेल अफरीदी साहब पर मैं बड़ी तनकीद करता हूँ। आपको पता है मैं उन्हें कुछ अल्फाज से भी लिखता होता हूँ उनके साथ, उनके नाम के साथ, उन्होंने गिला भी किया था मुझसे बहरहाल। लेकिन उनका ये कहना है कि अब की बार जो लॉन्ग मार्च होगा ना, वो लॉन्ग मार्च उस नोयत का नहीं होगा जो इससे पहले हुए। ठीक। उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार होने वाला लॉन्ग मार्च हम कश्मीरियों की तरह करेंगे। अब कश्मीरियों से क्या मुराद है? कश्मीरियों से मुराद ये है कि 9 जून को, जो जून गुजर गया, कश्मीरियों ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई थी कि हमने मुजफ्फराबाद की तरफ जाना है। उससे पहले 5 जून को पैनिक हुआ मुक़तदर हलकों में, उन्होंने रवला कोट रात को 5 जून को जो कुछ किया वो सारी दुनिया को पता है जो कुछ हुआ। वो लोग वहाँ बैठ के 9 जून को वहाँ पर निकले, पूरे कश्मीर में फिर 9 जून को जो हुआ पूरे कश्मीर, वो भी सबके सामने, मेरा अपने ज़िला कोटली में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो इसका मतलब ये है कि सोहेल अफरीदी साहब अब पूरी तैयारी के साथ आएंगे। वो बैठें, अगर उन्हें बैठना पड़ा वो बैठेंगे भी, और अगर उन्हें कोई ज़्यादा जिस तरह कश्मीरियों के साथ हुआ मामला या जो कुछ हुआ, वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और जम कर वो बैठेंगे। अब मुझे ये बताएं कि इसका रुख किस तरफ होगा? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि आ तो इस्लामाबाद ही रहे हैं, और अब ये फैसला उन्होंने करना है। और मुझे ये भी लगता है कि शायद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस्लामाबाद लेकर आएँ और पंजाब और सिंध के लोगों को कॉल ही ना दें इस्लामाबाद की। अच्छा, ये भी मुमकिन है। हो सकता है कि लाहौर के लोगों को या पंजाब के लोगों को वहीं की कॉल दे दें,
और इसी तरह से सिंध के लोगों को कराची की कॉल दे दें, उससे ये होगा कि 2-3 हब बन जाएंगे। नहीं, लाहौर पूरा सील करना पड़ जाएगा, जी जी जी, हुकूमत को लॉन्ग मार्च लाहौर सील करना पड़ जाएगा, और इसी तरह से कराची में भी एक्टिविटी हो रही होगी, और ये इधर से भी आ रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इस नौयत की कुछ चीज़ें प्लान कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये भी मुमकिन है कि वो ये प्लान करें कि हमने फौरी तौर पर रास्ते खुलवा के नहीं पहुंचना इस्लामाबाद, हम आएंगे, अटक में बैठ जाएंगे 2 दिन के लिए, फिर रास्ता खुलवाएंगे, 1 दिन आगे बढ़ेंगे, हम 10 दिन में पहुंचेंगे। अच्छा, और हम ये भी एक प्लान हो सकता है। लेकिन जो कारकुनान साथ हैं अली मीन गंडापुर को, लोग वॉशरूम जाने नहीं दे रहे थे, आपको याद है? वो कह रहे थे कि तुम भाग जाओगे, चलो अभी। वो तो मैंने ये देखा था ना, आपकी मैं कथा कलामी होती है, ये 26 नवंबर को जो कुछ हुआ ना इस्लामाबाद में, मैं और सोहेल रशीद, जानते हैं आप जी उन्हें, जी, बड़े अच्छे साफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। मैं और वो दोनों उनकी गाड़ी लेकर आए, मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाता। रात को हम वहाँ विला कर रहे थे, ये जो खैबर प्लाजा है ना, यहाँ से ब्रिवर स्टार्ट होता है, चूँकि बात आपने की अली अमीन गंडापुर की, तो वहाँ पर हम विला कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि एक गाड़ी के मतलब उसके आगे लोग लेटे हुए हैं यार, उस गाड़ी के। मैं उधर पास किया तो मैंने पूछा यार इस गाड़ी में कौन है, ये लोग आप क्यों लेटे हुए? उन्होंने कहा जी कि यहाँ इस गाड़ी में अली अमीन गंडापुर है। मैंने कहा यार तो वो बैठ, उन्होंने कहा नहीं ये अक्टूबर में भी हम आपको छोड़कर भाग गया था। और दूसरी बात है कि लोग ये भी कहते हैं कि कह रहे थे कि भाई लोग इस बात के हक में नहीं थे कि अटक के पुल पे क़याम किया जाए जी। लोग कहते हैं रास्ते हम खोलेंगे और पहुंचो इस्लामाबाद, पहुंचो डी चौक। इस मरतबा भी हो सकता है कि पीटीआई ये स्ट्रैटेजी बना रही हो कि हम रुक जाएंगे अटक पर, लेकिन जो कारकुनान साथ आ रहे हैं और आप कहते हैं कि 20 लाख लोग लेकर आएंगे, लेकिन 20 लाख लोगों को रोजाना की बुनियाद पर हैंडल करना कोई इतना आसान काम नहीं है। 2 लाख भी आ जाए, 20 लाख तो आएंगे नहीं, चले 20 लाख तो अगर 2 लाख लोग भी आ जाएं सर, 2 लाख लोगों को खाना पानी वॉशरूम ये वो बहुत चीज़ें, तो इसलिए ये फीजिबल नहीं होगा कि आप पहले अटक बैठ जाएं, फिर आगे आप हरो बैठ जाएं, फिर आगे आप तरनोल बैठ जाएं। मुझे लगता है कि एक आपको आना तो पड़ेगा आगे। और ये बात मैं आपको बता दूं कि पीटीआई बहरहाल इसको बहुत संजीदगी के साथ इस लॉन्ग मार्च को प्लान कर रही है। इसके लिए फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसके लिए कमेटियां बन रही हैं, इसके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और अगर वो इसको काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये हो नहीं सकता कि यह अननोटिस चला जाए या इसका कोई नतीजा बरामद ना हो। फिर इसका नतीजा बरामद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वाकई लाखों लोग लेकर आ जाते हैं, 2 लाख लोग भी, 2 लाख लोग बहुत लोग होते हैं, बहुत बड़ी तादाद। इस्लामाबाद जाम हो, अगर 2 लाख लोग हो ना जी, तो इस्लामाबाद जाम हो जाता है, बहुत बड़ी तादाद होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपने बात की ये हो गया, ये यहाँ पर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन लाने के हवाले से, और फिर जो राना सनाउल्लाह मौला फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया कि ये 18वीं आईनी तरमीम है, ये मुक्तदरा के हलक में कांटा है। अब ये मुतद्दा अपोजिशन भी बन गई, तो मौला फजल रहमान साहब पीटीआई के साथ जाएंगे, पीपल्स पार्टी। एक बात मैं आपको बता दूं कि मौला फजल रहमान की जो सियासी तारीख है ना, वो सियासी तारीख उनकी यही है कि वो हमेशा से पीपल्स पार्टी के मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं। ये उनकी हमेशा सियासी तारीख, वो नून लीग के मफादात को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो उससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं। पहले अपने मफादात को प्रोटेक्ट, हाँ अपने मफादात को भी प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सूबों वाले मामले पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर, अब वो क्या लगता है मौलाना फजल रहमान साहब उस तरफ जाएंगे पीटीआई के साथ या पीपल्स पार्टी? देखिए मौलाना फजल रहमान के साथ ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान साहब रिलायबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके पास स्ट्रीट पावर तो है ऑब्वियसली, वो एक उनका प्लस पॉइंट है, और यही वो एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से वो सियासत में अपने आप को रेलिवेंट रखते हैं। लेकिन वो बीच चौराहे में छुरा घूम सकते हैं, वो बीच चौराहे में आपको छोड़ के जा सकते हैं, वो अपने मफादात के लिए बात कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की डोरियां कहीं और हिल रही होती हैं। मौलाना की तारीख बताती है कि वो ऐसा काम नहीं करते कि जिसका नतीजा उन्हें मालूम ना हो। वो वही काम शुरू करते हैं जिसके बारे में मट्टी पर पाँव नहीं रखते। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब वही काम करते हैं जिसका नतीजा उनके साथ तय हुआ हो कि ये नतीजा इसका निकलेगा, तभी वो उस काम का आगाज़ करते हैं। अदरवाइज़ वो अपनी अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं और हल्की फुल्की मौसीकी पर अपना जो सियासी रक्स है वो करते रहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई को, फिर देखें वो मांग क्या रहे हैं पीटीआई से, वो सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, शेयर मांग रहे हैं। अब पीटीआई जो कि इतनी पॉपुलर है कि 100% सीट्स पर उनकी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं
तो उनके मुकाबले में कोई नहीं है। वहाँ पर आप अपने हिस्से की 15 सीटें भी मौलाना को दे देते हैं तो ये खसारे का सौदा है। इसलिए पीटीआई को भी ये बात समझ आई है और वो कहने लगे हैं कि नहीं जी, सीट एडजस्टमेंट का फैसला ये तो इमरान खान साहब करेंगे, बाकी जो है पहले आए हैं हुकूमत के खिलाफ जदोजहद करते हैं, इस पर हम हमसे बात करें। तो इस नौयत की चीज़ें मौलाना से चल रही हैं, लेकिन पीटीआई को बहरहाल मौलाना के साथ बहुत एहतियात के साथ आगे वैसे वैसे गौर साहब बड़े पुरुमीद हैं इस हवाले से। मैं पिछले दिनों उनके घर गया था, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई थी। कभी ऐसा भी वक्त हुआ है कि मौलाना के फजल सॉरी जो वैसे गौर साहब हैं वो उम्मीद से ना हो? नहीं, कभी वो हमेशा उम्मीद से होते हैं, उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, और ये अच्छी बात है उनकी, एक असद भाई एक बात है कि ये वक्त बताएगा कि बैसो साहब जो है ना वो बड़ा कलीदी किरदार अदा। हम तो कहते हैं ना ये बैसो साहब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप भी अक्सर ये कहते होते हैं कि वो वक्त बताएगा कि वो कितना कलीदी किरदार अदा और नेक नीयती से कर रहे हैं। उनकी नीयत पे शक नहीं है, उनकी अप्रोच गलत हो सकती है कुछ लोगों के ख्याल में, उनकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। वो खालिस्तन नेक नियति के साथ खान का भला चाहते हैं, वो अलग बात है कि वो दूसरे तरीके से चाहते हैं और इमरान खान दूसरे। ये मोहसिन नकवी साहब को ये कह रहे हैं जी, ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखिए मोहसिन नकवी साहब हमारी हुकूमत का हिस्सा हैं, वो वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और आल इन आल सारा कुछ है। ये कैसे हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो तौहीन अदालत के मामले में हमें घसीटा जाए और मोहसिन नकवी साहब को ना घसीटा जाए? वो तो ये कह रहे हैं कि हम मोहसिन नकवी साहब को खुद इस मामले में लेकर जाएंगे। ये क्या चल रहा है जी मोहसिन नकवी और इनके बीच में? देखिए, मोहसिन नकवी के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप तो कायम हो चुका है ना जी, और उसके नतीजे में ही जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं। पीटीआई में कई लोग ये क्लेम करते हैं कि देखें हमने खान के लिए जो है वो एक रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की है। मुलाकातें बंद थी, मुलाकातें बहाल कराने की कोशिश की, शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश की। कई मरतबा तो ऐसा भी हुआ ना कि वो बहुत करीब पहुंच गए अपनी कोशिशों के, फिर कामयाब नहीं हो सका। आपको याद है ना, जनवरी में भी जब इमरान खान की आँख की खबर आई थी तो उसके बाद भी एक वक्त आया था 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने पर मोहसिन नकवी साहब ने रजामंदी जाहिर कर दी थी। हाँ, लेकिन वो फिर कुछ वजूहात की बिना पर वो नहीं एग्जीक्यूट हो सका। वो वजूहात मैं आपको बता देता हूँ जी, वो वजूहात क्या थी। वो बिल्कुल उस जगह पर पहुंच चुके थे कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि ये असर बुनियादी वजह है तो लोग कहते हैं जी कि आप टाउट, आप झूठ बोलते हैं। बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्या थी। ये मुझे बात अली जफ़र साहब ने भी बताई थी और भी जो करीब तरीन है वो उस जगह पहुँच चुके थे। तो इसको अगर किसी ने सुपरटाज किया था तो वो अलीमा खानम साहिबा ने किया। अच्छा, वो अलीमा खान साहिबा ने खुद भी कह दिया था, उन्होंने खुद ये बात बाद में बता दी थी, कंफर्म कर दी थी। इनिशियली तो हम लोगों ने जब ये बात की थी तो डाउट कहा गया था, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने बाद में कंफर्म कर दिया था कि मुझे ये पैगाम भेजा था मोहसिन नकवी साहब ने कि हम दाखिल करा देते हैं, मगर मैंने ये शराइत आयद कर दी थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा था ये तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ बात तो तुम्हारी बात पे बहुत बड़ा अलमिया है ना जी। देखिए नाज़रीन, मैं एक बात आपको बताऊं कि असद भाई, मैंने पिछले दिनों बहुत सारी खबरें दी हैं जी, वो लोग क्लिप निकाल कर लगाते। अब तो उन्होंने कहना पता नहीं लिखना शुरू कर दिया कि ये टाउट है। वो मेरा क्लिप निकाल टाउट लिखना शुरू। बात नहीं, वैसे मैं अब इससे इतना हर्ट नहीं होता, उसकी वजह लेकिन मैं भी हर्ट नहीं होता जी, मैं उनको तनकीद को वेलकम करता हूँ। लेकिन नाज़रीन, हमारा काम जो है ना वो खबर देना होता है जी। खबर जो है अगर वो हम पीपल्स पार्टी की देते हैं, नून लीग की देते हैं या एस्टैब्लिशमेंट की, खबर किसी के भी फायदे या नुकसान में हो सकती है। तो इसमें टाउटी वाली बात नहीं होती है जी कि टाउट किसी का कोई होता है। हम पीपल्स पार्टी वालों के पास भी बैठते हैं, हम नून लीग वालों के, हम साफ़ी है ना, खबर लेने के लिए हमें हर तरफ जाना पड़ता है ना। तो टाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, एक लास्ट मुझे बताइएगा, एक बार फिर अलीमा खानम साहिबा ने कह दिया जी कि ये जो खबरें चलाई जा रही हैं ना ये एजेंसीज की खबरें हैं। इमरान खान साहब ने मना नहीं किया, ना उज़मा ना नूरीन को कहा है कि मुझे मना नहीं किया। अलीमा खान साहब ये तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने मुझे मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपको ये किसने कहा है? किसने कहा? नौरीन ने और उज़मा ने तो नहीं कहा, तो फिर आपने किसने कहा है? उन्होंने कहा तो फिर आपको फिर एजेंसीज ने कहा है। वो ये नहीं, उन्होंने, मैंने अलीमा खान साहब की बात सुनी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत खबर है, इमरान खान ने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया। ये कहना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे ये किसने कहा है? उज़मा ने और नौरीन ने तो ये बात ऑनर नहीं की, तो आपसे किसने कहा? फिर एजेंसियों ने कहा होगा। तो ये बात उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एहसन अंदाज में कही है, लेकिन ये नहीं कहा अलीमा खान साहबा ने कि आप गलत कह रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान ने बिल्कुल मुझे नहीं किया कहा और मैं तो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट जारी रखूँगी। ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं अलीमा खान साहबा ये कहेंगी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। नाज़रीन, मामलात ये हैं कि जो 16 सितंबर मरकज़ी दरख्वास्त के साथ टाइम लिया गया है,
मुज़ाकरात मुकालमे वाला दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, वो खुला हुआ है थ्रू मोशन नकवी, वो विंडो खुली हुई है। और जो कुछ कहा जा रहा था कि जल्दी अब जो मुस्लिम लीग नून यानी इससे बंदोबस्त ने भी दरख्वास्त दायर की हुई है, वो भी उसी टाइम के उसी तारीख के करीब तरीन लगेगी, वो भी पहले नहीं लगेगी। ये थी लेटेस्ट अपडेट जो आपके सामने रखी है। मुझे और असदुल्ला साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।